हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी पॉइंट पे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जाना था एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हमने पढ़ा था। अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स जब पढ़ रहे थे तो उसके अंदर एक टॉपिक आया था अकाउंटिंग साइकिल। उस अकाउंटिंग साइकिल को मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, थोड़ा ब्रीफ के अंदर आप लोगों को बताकर आगे निकल गया था। तो आज बेटा जी ये स्पेशल जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग साइकिल के ऊपर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और इसको आप लोगों ने अच्छे से समझना है। एक दो बातें कहना चाहूँगा आप लोगों को। अगर आप लोग कॉमर्स के अंदर आए हो और मेनली अकाउंटेंसी क्या किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हो XYZ, चाहे साइंस है, आर्ट्स है, वटएवर कोई भी है, और अकाउंटेंसी है, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे इंग्लिश भी क्यों ना है। बेटा देखिए, अगर आप लोग शुरू से पढ़ रहे हो और लाइन टू लाइन पढ़िए, आपकी बुक को NCERT की है चाहे किसी प्राइवेट पब्लिकेशंस की है, लाइन टू लाइन पढ़िए। और अगर उस बुक को पढ़ने में कोई ऐसी वोकेबुलरी आ रही है जिसका आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहीं पे स्टॉप हो जाओ। जब तक उसका मीनिंग अच्छे से क्लियर ना हो तो आप लोगों ने आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है बेटा। और अगर आप लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट को इसी तरीके से पढ़ा तो मैं अभी मेनली बात करूंगा अकाउंटेंसी के बारे में। देखो, अकाउंटेंसी के अंदर एक नया सब्जेक्ट है, आप लोगों ने कुछ भी इसका ABCD नहीं पढ़ा हुआ आज तक, 10th क्लास तक इसका, और दूसरे सब्जेक्टों के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ते रहते हो। तो इसीलिए अकाउंटेंसी के अंदर बहुत सी ऐसी नई नई आइटम्स आने वाली हैं, नए नए वोकेबुलरी आएंगे, नए नए वर्ड्स आएंगे। तो उनको देखकर आप लोगों ने बेटा आगे नहीं निकलना है, उनको समझने की कोशिश कर लेना। जो भी आपका टारगेट है आफ्टर 12th, चाहे आप CA बनना चाहते हो, आगे आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, MBA करना चाहते हो, वटएवर अगर कोई भी आप करना चाहते हो, उसके अंदर 101% आप लोगों को सक्सेस मिलने वाली है। होता क्या है, एजुकेशन मुश्किल नहीं है, पढ़ाई मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है, आप लोगों ने उसको बना लिया, जब उसको ध्यान से समझते नहीं हो। कोई भी आप मूवी देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, तो आप लोग क्या करते हो, एक भी सीन नहीं छोड़ते हो ना उसका। थोड़ा सा भी सीन अगर निकल जाए तो आपको होता है पता नहीं क्या हो गया उसमें। यही आप लोगों की भावना इसी क्लास के अंदर होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है बेटा। तो इसीलिए मैंने ये आज की वीडियो बनाई है ताकि कोई भी टॉपिक है आपका रहना नहीं चाहिए। और अगर बेटा ऐसा कोई भी आपको लगता है टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछना है। मैं 100% आप लोगों का उसका जवाब दूंगा। जब भी मेरे को टाइम मिला मैंने उस आपके जो कमेंट को देख लिया, ठीक है। अदरवाइज आप मेरे WhatsApp नंबर पे भी आपसे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो चलिए आज की वीडियो ये शुरू करते हैं हम लोग। अकाउंटिंग साइकिल। तो सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अकाउंटिंग साइकिल इज ए प्रोसेस। क्या है, यह एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है किसका, ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल द थिंग्स इन आवर बिजनेस। बस यही है बेटा अकाउंटिंग साइकिल। देखो, अगर कोई भी बिजनेसमैन है, जब वो बिजनेस को शुरू करता है तो क्या होता है, वो बहुत सी ट्रांजेक्शन्स करता रहता है ना। और वो ये चाहता है कि हमें साल के एंड में कितना बेनिफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, कितना मेरे खर्चे हुए हैं, कितने मेरी एसेट्स हैं, कितने मेरी लाइबिलिटीज हैं, कितने मेरे डेटर्स हैं, कितने मेरे क्रेडिटर्स हैं। वो सारी की सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। और इसी कोशिश के अंदर वो क्या कर रहा है, प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे से अकाउंट बना रहा है। और वो जब अकाउंट इस प्रकार से बना रहा है तो उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और यही प्रोसेस क्या होता है, अकाउंटिंग साइकिल कहलाता है, और या फिर अकाउंटिंग प्रोसेस कहलाता है। ये मेनली एनुअली होता है, मेनली मैं कह रहा हूँ। देखिए, वैसे तो डिपेंड करता है कि जो बिजनेस है उनका जो सिस्टम कौन सा है अकाउंटिंग का, वो हाफ ईयरली अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर वो अपना क्वार्टरली प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एनुअली आप लोगों को अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमारे पास 2 ईयर होंगे, ठीक है। वीडियो लंबी जा सकती है लेकिन मैं एक एक चीज आप लोगों की क्लियर करके छोड़ूंगा। हमारे पास मेनली 2 प्रकार के ईयर्स होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल ईयर, और एक होता है कैलेंडर ईयर। देखिए, कैलेंडर ईयर कौन सा होता है, आप लोगों को सभी को पता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हमारा कैलेंडर ईयर चलता है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो ईयर चलता है वो होता है फाइनेंशियल ईयर। इंडिया के अंदर मेनली क्या है, फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही अकाउंट्स को हम क्लोज करते हैं। बोले तो
1 अप्रैल को हमारी ओपनिंग होती है, न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, जितने भी फॉर्म्स होती हैं, एंड 31 मार्च को क्या होता है बेटा, अकाउंट वो क्लोज करते हैं। वो अपने सारे के सारा साल का जितना भी अकाउंट्स बनाए होता है उनको समराइज कर देते हैं। और समराइज कैसे करते हैं, इन चीजों के द्वारा। और यहाँ से हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति के बारे में हमें पता चलता है। वित्त का मतलब होता है पैसा, फाइनेंस का मतलब क्या होता है, इट्स रिलेटेड विद मनी। और मनी की पोजीशन हमारे बिजनेस में क्या है एग्जैक्टली उसके बारे में हमें पता चल जाता है। और मनी कौन सी है, इन कैश, इन बैंक और इन एसेट्स हमारी पड़ी हो सकती है, इन्वेस्ट हमने किया हो वो भी हमारी मनी की है। ठीक है बेटा, चलिए तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारे पास बिजनेस में क्या होगा, सबसे पहले होगा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है बेटा, हिंदी में अगर मैं बात करूं इसको बोलते हैं लेन देन। लेन देन हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ट्रांजैक्शन हमारे पास होती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जर्नल में जाते हैं। ये सारी चीजें हमने कल की वीडियो में देखा था। और अगर ये वीडियो देखना चाहते हो आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, लास्ट वाली को। अभी देखिए बेटा क्या होता है, अगर बिजनेसमैन छोटे लेवल पे काम कर रहा है, जितने भी छोटी फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, ट्रांजैक्शन के बाद में जर्नल प्रिपेयर कर लेती हैं। जर्नल का मतलब क्या होता है, जैसे कि प्राइमरी एंट्री हम यहाँ पे करते हैं जर्नल के अंदर। ठीक है बेटा, सबसे पहले जर्नल के अंदर ही लिखा किया जाता है। और इसके अंदर क्या, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं एक दिन के अंदर, मान लीजिए 100 ट्रांजैक्शन हुई तो 100 की 100 ट्रांजैक्शन हमने उनको यहाँ पे लिख लिया। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उनको लेजर के अंदर क्लासीफाई कर लेते हैं। बोले तो अलग अलग नेचर के अकाउंट आइटम्स को अलग अलग रख लेंगे। जिस मान लीजिए एक व्यक्ति है राम, तो राम से रिलेटेड जितनी भी इधर आइटम्स पड़ी हुई है वो सारी एक खाते में ले जाएंगे। मशीन से रिलेटेड जितनी भी आइटम पड़ी हुई है हम मशीन अकाउंट में ले जाएंगे। फर्नीचर से रिलेटेड जितने भी फर्नीचर, स्टॉक से रिलेटेड स्टॉक, इस प्रकार से सभी आइटम्स को अलग अलग जगह पे ले जाएंगे ताकि हमें क्लासीफाई करने में आसान हो जाए, अकाउंट बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है बेटा, अभी क्या होता है, जो बिजनेस बड़े लेवल के होते हैं, ज्यादा उनके अंदर ट्रांजेक्शन होती है, तब बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग टू देयर फैसिलिटी वो क्या कर लेते हैं बेटा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को प्रिपेयर करते हैं, या इनको बोला जाता है सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स भी इनको बोला जाता है। ठीक है बेटा, ये सब्सिडरी बुक्स या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को प्रिपेयर करती हैं। मेनली 8 प्रकार की होती हैं। ठीक है, फिर वो जर्नल एंट्री उनको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, जितनी भी कैश की आइटम होगी, जितनी भी कैश की एक्टिविटीज होंगी, ट्रांजेक्शन होंगी, वो कहाँ लिखेंगे, कैश के अंदर लिख लेंगे। ठीक है बेटा, जितनी भी परचेज, और कौन सी परचेज है, सिर्फ और सिर्फ उधार वाली, कैश वाली तो इधर आ गई ना बेटा, जितने भी हमारी क्रेडिट की परचेज होगी वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। ये अलग से एक बुक बना लेंगे, ये सारी की सारी अलग बुक्स हैं, रजिस्टर्स हैं। ठीक है ना, हमने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए इनको लगाया हुआ है। आफ्टर दैट सेल्स बुक, इसके अंदर क्या होता है बेटा, जितनी भी हमारी सेल की आइटम होती है वो यहाँ आ जाएगी। परचेज की आइटम, अच्छा परचेज रिटर्न, हमने परचेज किया था वो इधर है। अगर इस परचेज में से कुछ चीज हमें अच्छी नहीं लगी या फिर हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं आई, हम उसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। उसको जिससे माल खरीदा हुआ है उसको क्या बोला जाएगा, परचेज रिटर्न। तो जितने भी हम लोग परचेज रिटर्न कर रहे हैं उसके लिए अलग से बुक लगेगी। आफ्टर दैट सेल्स रिटर्न बुक, क्लियर है ना बेटा। बिल्स रिसीवेबल्स बुक एंड बिल्स पेबल, ये आप लोगों के लिए नए शब्द हैं। वैसे इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक बार आपने इसको जस्ट ऐसे ही समझना है। बिल्स रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेएबल्स होते क्या है बेटा, देखिए मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक है ए और एक है बी, और ये क्या करते हैं, आपस में व्यापार करना चाहते हैं। ए गया बी के पास के, बी भाई साहब मेरे को कोई सामान परचेज करना है आपसे। बी बोला ले आ पैसे, मैं आपको सामान दे दूंगा। तो लेकिन ए बोला मेरे पास तो पैसे है नहीं है, मैं आपको 1 हफ्ता 10 दिन या 1 महीने के बाद पैसे दे दूंगा। तो ये कहेगा कि चलो यार कस्टमर तो आया, इतना मंदी का टाइम चल रहा है, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर बिल लिख दूं। तो फिर ये क्या करता है, इसके ऊपर एक बिल लिख देता है। बिल क्या होता है, कोर्ट के कागजात होते हैं, कोर्ट के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है ना, स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखता है। ठीक है ना, तो ये स्टाम्प पेपर के ऊपर एक बिल लिख देते हैं और बिल में लिखा जाता है कि मैंने आज इस तारीख को इतने बजे ए भाई साहब को इतना माल बेचा और ये मेरे पैसे 10 दिन के बाद वापस दे देगा, और ये माल भी इसको दे देगा और बिल भी इसको दे देगा। और ये उसको पढ़ेगा, उसकी 2 कॉपी होंगी, एक अपने पास, या फिर उसको साइन करके मतलब एक्सेप्ट करके इसको वापस दे देगा। ठीक है बेटा, और अब सेम बिल होता है, बिल एक ही होता है,
इसके लिए वो बिल क्या बन जाएगा, BR, बोले तो बिल्स रिसीवेबल्स, और इसके लिए वो बिल क्या बन जाएगा, बिल्स पेएबल्स। ठीक है बेटा, अब वो बिल सेम ही होता है, अलग अलग नहीं है ना। अगर हमने किसी को माल बेचा है, हमारे पास बिल पड़ा हुआ है, तो बिल्स रिसीवेबल वो बुक हमने अलग अलग लगाई। अगर हमने किसी से माल उधार में खरीदा हुआ है और उसको पैसे देने हैं, तो वो बिल्स पेएबल्स की बुक अलग से लग जाएगी। एंड आफ्टर दैट जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर में क्या आएगा, जो एंट्री इन सभी में नहीं आएगी वो क्या आ जाएगी, वो इधर आ जाएगी। ठीक है बेटा, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे, धीरे धीरे सारी चीजों के बारे में जानते रहेंगे। चलिए, और फिर ये लोग क्या करते हैं, ऐसा करने के बाद में सारी चीजों का अलग से लेजर भी बनाते हैं, सिर्फ जर्नल नहीं बनाएंगे। ओके, आफ्टर दैट ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, ट्राई करके देखते हैं हम लोग कि हमने ये जो अकाउंट बनाए हैं क्या वो सही हैं। देखिए बेटा, हम एक टर्म आती है डेबिट और क्रेडिट, कुछ आइटम्स इनमें क्या होंगी, डेबिट होने वाली, डीआर से लिखेंगे हम उसको। कुछ आइटम्स क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। जैसे हमने माल को परचेज किया, वो हमारे पास क्या होगा, हमने माल को बेचा, वो हमारे पास क्या होगा। ठीक है ना, कुछ आइटम हो रही है डेबिट, कुछ हो रही है क्रेडिट। सारी की सारी आइटम्स होती हैं, दो ही हमारे पास होते हैं, एक तो डेबिट साइड होती है, जैसे टी शेप अकाउंट होता है ना, मैंने आपको कल बताया था टी शेप अकाउंट होता है। जैसे मैंने लिखा राम का अकाउंट, हमने मान लीजिए इस राम से कुछ माल उधार में खरीद लिया, हमने इस तरफ लिख दिया, और ये है क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड। क्रेडिट साइड लिख दिया कि हमने इसको 5,000 रुपए देना है या 5,000 रुपए देना है। जब हमने इसको दे दिया तो इधर लिख देंगे। ठीक है ना, कैसे लिख देंगे, 5,000 इसको दे दिया, बरोबर हो गया, खत्म हो गया खाता। और जब तक इसको दिया नहीं है तो इसके क्रेडिट में हमारे पास शो करता रहेगा कि इसको 5,000 देने हैं और नोटिफिकेशन हमारे पास आते रहेंगे। क्लियर है बेटा। चलिए, तो ये सारी की सारी डेबिट और क्रेडिट होती है, बरोबर होगा, जो भी होगा बरोबर होगा। ऐसा नहीं है कि डेबिट ज्यादा हो जाएगा क्रेडिट ज्यादा हो जाएगा या क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम हो जाएगा, नेवर। तो हम चेक करके देखेंगे सभी आइटम्स को, जो डेबिट वाली डेबिट रखेंगे, क्रेडिट वाली क्रेडिट रखेंगे, ट्रायल बैलेंस में रखेंगे। अगर तो इक्वल आ गया तो हम ये मान के चलते हैं ये हमारा क्या है, सही है अकाउंट्स। और चलो भी आगे फर्दर अकाउंटिंग प्रोसेस में बढ़ जाओ। और अगर यहाँ पे प्रॉब्लम लगे तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं कि कहीं पे गड़बड़ हुई है तो सही किया जाएगा। आफ्टर दैट आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये बेटा हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। मैं थोड़ा इसको रब कर लेता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए, देखिए क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि हमें बिजनेस में मोटा मोटा प्रॉफिट कितना हुआ। समझ में आ गया, एक बार इतना ही समझाऊंगा, बाकी सारी चीजें हैं धीरे धीरे हमें पता चलने वाली हैं। ठीक है, और ये यूं समझ लीजिए जो +1 की आपकी अकाउंटेंसी की बुक है वो सब यही है। हम धीरे धीरे, अब इसके बाद हम जर्नल एंट्री का चैप्टर आएगा वो पढ़ेंगे, लेजर का चैप्टर होगा, कैश बुक का चैप्टर होगा, ये सारी की सारी चीजों के अलग अलग चैप्टर बनेंगे। ट्रायल बैलेंस का चैप्टर बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अलग से चैप्टर बनेगा। यहाँ पे आके हमारी बुक ये खत्म हो जाएगी। +1 की पूरी बुक में यही सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैंने आज की ये वीडियो इसके ऊपर बनाई है ताकि आपको सब सौदा समझ में आ जाए। चलिए बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग मोटा मोटा प्रॉफिट निकालेंगे। उसके बाद बहुत सी ऐसी आइटम्स होती हैं जिनकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो रहा होता है, लाभ कम हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको फिर जो मोटा मोटा प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ। ग्रॉस प्रॉफिट को उठाकर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे, ये अलग से अकाउंट बनने वाला है ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारा क्या निकल के सामने आएगा, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस हमारा बिजनेस में निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है बेटा, आफ्टर दैट क्या होगा, उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है, हमारा चिट्ठा, समझ है ना। तो इस चिट्ठे से क्या पता चलता है, बैलेंस शीट से, कि हमारे पास साल के एंड में कितना कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, बैलेंस शीट हमेशा साल के शुरू में भी बनती है और एंड में भी बनती है। और एंड में किस प्रकार से बनती है, हमें ये पता चल जाता है कितनी चीजें बढ़ गई, कितनी चीजें कम हो गई। और इसको देखने से किसी भी बिजनेस की हम कहने का मतलब लेखा जोखा लगा सकते हैं, हमें पता चल सकता है ये कितने पानी में है। ठीक है, कोई भी बैंकर है, कोई भी व्यक्ति है, किसी भी फर्म को बिजनेस को लोन तभी देगा जब वो इसकी बैलेंस शीट को चेक कर लेगा या फिर फाइनेंशियल पूरी की पूरी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर लेगा। उसको चेक करने के बाद में उसको लोन देते हैं। वो ये देखते हैं कि क्या इसके पास इतना पैसा पड़ा है कि हमें लोन को वापस दे दे। चलो हो सकता है कि इसके वर्किंग कैपिटल, बोले तो रोज के खर्चों को भुगताने के लिए इसने लोन ले लिया,
पे ऑफ करने के लिए लोन ले लिया, लेकिन क्या इसके पास इतना संपत्ति पड़ी है, इतनी एसेट्स पड़ी हैं जिसको हम बेचकर अपना पैसा वापस ले ले, ठीक है ना। तो वो चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो दिस इज बैलेंस शीट। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर से फिर से हम वही काम करना शुरू कर देते हैं, ट्रांजेक्शन जर्नल वगैरह वगैरह। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल। वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना बेटा, ठीक है। अगर आपको अकाउंटेंसी में किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9050806442। मेरे को जब भी टाइम मिला मैं आप लोगों को रिवर्ट जरूर कर दूंगा, ठीक है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि आप लोगों को जितनी भी हमारी वीडियो बन रही हैं जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।